आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम एक ऐसे रहस्यमय प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसी प्रार्थना है जो आज भी मिस्र के रेगिस्तानों में बसे प्राचीन कॉप्टिक चर्चों में की जाती है। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना के बारे में सुना है जो स्वर्गदूतों को आपके कमरे में आमंत्रित कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत खुद आपके पास उतर आए तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कॉप्टिक प्रार्थना के रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे कॉप्टिक प्रार्थना ऑफ मिस्ट्री कहा जाता है। यह प्रार्थना हजारों साल पुरानी मिस्री ईसाई परंपरा से निकली है और इसे केवल वही लोग जानते थे जिन्हें आत्मिक गहराई और ईश्वरीय रहस्यों में पारंगत माना जाता था। इस प्रार्थना में कुछ ऐसे गुप्त शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करते ही आत्मा एक अलग ही आयाम में प्रवेश करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ करता है तो 7 स्वर्गदूत माइकल, गब्रियल, राफेल, उरियल, सेलाफियल, जेजुडियल और बाराचियल उसके आसपास उपस्थित हो जाते हैं। यह सिर्फ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक द्वार है, एक पुल है जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ता है। यह प्रार्थना न केवल आत्मा को परमेश्वर से जोड़ती है बल्कि स्वर्गदूतों को भी आपके पास बुलाती है जो आपके जीवन को दिशा, सुरक्षा और चमत्कारी सहायता देते हैं। प्रियो, यह प्रार्थना कोई आम प्रार्थना नहीं है। यह उस समय की है जब ईसा मसीह के अनुयायी मिस्र की धरती पर छुपकर ईश्वर की आराधना करते थे और जब ईश्वर के सेवक स्वर्गदूत स्वयं जमीन पर प्रकट होते थे। यह वही प्रार्थना है जिसे मिस्र के रेगिस्तान में बसे प्राचीन कॉप्टिक संत एकांत और मौन में करते थे ताकि उनकी आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रार्थना को करते समय जब विश्वासी का हृदय पूरी तरह शुद्ध और समर्पित होता है तो एक नहीं 7 स्वर्गदूत कमरे में यानी उस प्रार्थना के जगह पर उतरते थे। इस प्रार्थना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आत्मा को रहस्य के स्तर यानी लेवल ऑफ मिस्ट्री तक पहुंचाती है जहां शब्द कम और अनुभव अधिक होते हैं, जहां आपका मस्तिष्क शांत होता है और आत्मा बोलने लगती है। प्रियो, मिस्र के कॉप्टिक संतों का मानना था कि इस प्रार्थना के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास एक विशेष सुगंध फैलती है जैसे लोबान, गंधरस या गुलाब, तो समझ लें कि स्वर्गदूत आ चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह प्रार्थना कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। इसे एक संत ने दूसरे संत को मौखिक रूप में सौंपा, केवल उन्हीं को जिन्हें वह योग्य समझते थे। इसे हिडन लिटनी भी कहा जाता है, यानी छुपी हुई स्तुति। आज यह प्रार्थना हजारों साल बाद पहली बार आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है ताकि आप भी उस दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकें जिसे अब तक सिर्फ कुछ संतों ने महसूस किया था। प्रियो, आज यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आध्यात्मिक द्वार है। परमेश्वर की कोई योजना है जो आपको यह वीडियो मिला है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में परमेश्वर का महिमा करें और इस रहस्यमय प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में हम न केवल सिर्फ प्रार्थना सुनवाने वाले हैं बल्कि इसका रहस्य, उसका प्रभाव और प्रार्थना करने का अद्भुत तरीका भी बताने वाले हैं, ताकि जब आप इसे बोलें तो केवल ईश्वर ही नहीं, उनके दूत भी आपको सुने। तो प्रियो, आपने इस प्रार्थना के रहस्य को तो जान लिया है। अब जानते हैं कि किस तरह यह प्रार्थना कॉप्टिक संतों द्वारा की जाती थी और हमें किस तरह से इसे करना है। प्रियो, यह प्रार्थना रात को और सुबह को किसी भी समय की जाती थी। यह प्रार्थना करने से पहले एक विशेष तैयारी की विधि होती थी जिसे दपुरीकरण रीति कहा जाता है। सबसे पहले वे अपने कमरे को पूर्ण रूप से शांत और अंधकारमय बनाते थे ताकि केवल परमेश्वर की रोशनी से मन प्रकाशित हो। फिर वे एक दीपक जलाते थे, लेकिन यह कोई आम दीपक नहीं था। इसमें वे शुद्ध जैतून का तेल और लोबान की कुछ बूंदें डालते थे। इसका उद्देश्य था स्वर्गदूतों को बुलाने के लिए दिव्य वातावरण तैयार करना। इसके बाद वे 3 बार गहरी सांस लेते थे और हर बार यह कहते थे, येवलोगिमेनोस, एस्टिनहो, एर्चोमेनोस, एन ओनोमति किरियो। प्रियो, इसका अर्थ है धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। इन शब्दों को बार बार दोहराया जाता था। फिर वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके, आंखें बंद करके और दोनों हथेलियां ऊपर आकाश की ओर फैलाकर प्रार्थना शुरू करते थे। ऐसा माना जाता था कि उत्तर दिशा वह मार्ग है जहां से स्वर्गदूत उतरते हैं। अब सुनिए सबसे रहस्यमय बात,
यह प्रार्थना मन में नहीं, जुबान से भी नहीं, बल्कि आत्मा से बोली जाती थी। शब्दों को जोर से नहीं बोलना था, उन्हें धीरे धीरे फुसफुसाना था, ताकि प्रार्थना की कंपन हवा में घुल जाए और स्वर्गदूतों तक पहुंचे। प्रार्थना करते समय उनका ध्यान केवल एक छवि पर होता था, और वो छवि थी ईसा मसीह का क्रूस पर टंगा चेहरा। वे अपनी आंखों में उसकी कल्पना करते और प्रार्थना करते करते रो पड़ते। अगर उनको कोई सुगंध, कंपन, आंसू या अद्भुत शांति महसूस होती, तो वो समझ लेते कि स्वर्गदूत की उपस्थिति उनके घर में आ गई है। फिर वो अपने इच्छा को उनके सामने रखते थे। प्रियो, इसी तरह हमें भी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना के स्थान को पवित्र करें। कमरे में हल्की खुशबू वाला दीपक या लोबान जलाए। मोबाइल या किसी शोर करने वाली वस्तु को बंद कर दें। सोने से पहले या जागने के बाद जब भी आप प्रार्थना करें, तो सबसे पहले अपना चेहरा और हाथ धो लें, फिर प्रार्थना को बैठें। प्रार्थना से पहले 1 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें। मन में कहें, प्रभु यीशु, मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव दे। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करें और दोनों हथेलियां आकाश की ओर फैलाएं। और जैसे मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, उसी तरह आपको भी करनी है। जो शब्द प्रार्थना में बोलने वाला हूँ, आपको उसी तरह बोलने हैं। तो चलिए, मैं इस दिव्य प्रार्थना की शुरुआत करता हूँ। आप भी अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंगीकार करें। हे स्वर्ग के पवित्र परमेश्वर, अब इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उसकी आत्मा को तेरे प्रकाश से भर दे। हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने मिस्र के रेगिस्तान में अपने संतों से बातें की, वैसे ही इन श्रोताओं से भी अभी बात कर। जब वे यह प्रार्थना सुने, तो उनके कमरे में तेरे स्वर्गदूतों के पंखों की आहट हो। उनकी आंखों में आंसू आए, मगर डर से नहीं, तेरे प्रेम की उपस्थिति से। हे रूह अल कुद्दुस, जो बिन बोले शब्दों को सुनता है, तू हर दिल में उतर जा। हे स्वर्गदूतों की सेनाओं के परमेश्वर, जो यह वीडियो देख रहा है, उसके जीवन की हर रुकावट को हटा दे। उसकी नींद में तू उसे दर्शन दे, उसकी प्रार्थना में तू उसे छू ले। हे मसीह यीशु, जैसे तूने मरियम को पुकारा था, वैसे ही आज अपने हर बेटे और बेटी को बुला। प्रभु, अब अपने पवित्र स्वर्गदूत भेज और इस स्क्रीन को देखने वाले हर व्यक्ति के चारों ओर अपने संरक्षण की अदृश्य दीवार खड़ी कर, ताकि वे चैन की नींद सो सकें, रोशनी के साथ जागे सकें। हे रूहों के रक्षक, जो रात के तीसरे पहर में अपने सेवकों को प्रकट होता है, आज इस वाणी को तू माध्यम बना, ताकि तेरे स्वर्गिक सेनापति इस वीडियो को देखने वालों के कमरे में उतरे। हे प्रभु, अब मैं वह प्राचीन कॉप्टिक प्रार्थना बोलता हूँ, जो मिस्री के ईसाई संत अपनी प्रार्थना में बोलते थे। हे प्रभु, मैं तुझसे भाग नहीं रहा, बल्कि हर चीज तुझसे मांग रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, अंधकार में आ और अपने प्रेम से इस भीड़ को भर दे। हे स्वर्गदूतों के सेनापति मिकाइल, अपनी तलवार से हर शत्रु का नाश कर, और जो यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके सिर पर अपनी रक्षा की छाया डाल। हे राफेल, जिसको यह सुनाई दे रहा है, उसकी बीमारी और मानसिक पीड़ा को छू, उसे वही चमत्कारी शांति दे जो तूने पुराने संतों को दी थी। हे प्रभु, जब यह वीडियो खत्म हो, तब कोई आत्मा अकेली न रहे। उन्हें ऐसा लगे कि कोई उनकी आत्मा को थाम कर रोशनी की ओर खींच रहा है। और अब अंतिम शब्दों में, मैं तेरी उपस्थिति को इन आत्माओं पर आमंत्रित करता हूँ, जो अभी मोबाइल या स्क्रीन के पार है, लेकिन उनकी आत्मा तेरे बहुत पास है। हे पिता, अपने आत्मा से इन्हें भर दे। हे उद्धारकर्ता, मुझे और इन्हें बचा ले। आमीन। तो प्रियो, ये है वो कॉप्टिक प्रार्थना जो सदियों तक मिस्र के रेगिस्तान में साधकों द्वारा गुप्त रूप से की जाती रही। वो प्रार्थना जो आत्मा और परमेश्वर के बीच एक सीधा पुल बनाती है और स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर, आपके कक्ष में, आपके जीवन में बुलाने की शक्ति रखती है। तो प्रियो, जो शब्द इस प्रार्थना में जिस तरह से बोले गए हैं, आपको भी उसी तरह से बोलने हैं। तो प्रियो, यदि आपने इस रहस्यमय प्रार्थना को सही तरह से जान लिया है, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने प्रार्थना के बीच कुछ अनुभव किया, जैसे रोशनी, कंपन, शांति या दिव्यता, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि औरों का भी विश्वास बढ़े। और हाँ, परमेश्वर का यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के और भी रहस्यमय प्रार्थना वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।